वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 3 दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और कोर्ट कचहरी ने हमारी चुनाव प्रणाली को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। संसद में उच्च सदन के लिए 4 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव ने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। एक एक वोट के लिए हुई सौदेबाजी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और अदालतों के दखल ने फिर साबित कर दिया कि राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना भर रह गया है। चुनाव नतीजे के लिए लड़ा जाता है, लेकिन यह जीत लोकतांत्रिक तरीके से मिलनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव पहले भी होते थे, मामले अदालतों में भी जाते थे, पर नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं होता था। पैरा। राजस्थान और हरियाणा में किस तरह क्रॉस वोटिंग हुई और वोट खारिज हुआ, किसी से छिपा नहीं। इसके लिए पर्दे के पीछे हुई सौदेबाजी लोकतंत्र की सफेद चादर पर किसी धब्बे से कम नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद जीत बेशक किसी की भी हुई हो, पर हार तो लोकतंत्र के खाते में ही दर्ज हुई है। अपने आप को अनुशासित कार्यकर्ताओं की टीम बताने वाले राजनीतिक दलों की पोल एक बार फिर खुली है। राजस्थान हरियाणा में अतिरिक्त सीट के लिए धन्ना सेठों को समर्थन देकर भाजपा ने साबित किया कि उसके पास प्रत्याशियों का अभाव था। विधायकों की बाड़ाबंदी भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। पैरा। बड़ा सवाल यह कि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि और मतदान के बीच 7 दिन का अंतर रखने की जरूरत क्या है। 200-250 मतदाताओं के लिए प्रचार का इतना अधिक समय क्यों दिया जाता है। चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की जगह धन्ना सेठों को महत्व देने लगे हैं। ऐसे में क्या जरूरी नहीं कि प्रचार के समय को कम किया जाए। मतपत्र एजेंटों को दिखाने के नियम की अनिवार्यता पर भी नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का नियम भी स्पष्ट होना चाहिए। पैरा। देश में सभी चुनावों की प्रणाली में सुधार की बात लंबे समय से उठती आ रही है, पर समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास नजर नहीं आ रहे। चुनाव प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि अदालतों के हस्तक्षेप की जरूरत ही न पड़े। इस दिशा में केंद्र सरकार को चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। चुनाव सुधार की दिशा में त्वरित फैसले लेने चाहिए। लोकतंत्र के मामले में भारत की अलग पहचान है, पर ऐसी खरीद फरोख्त और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप हमारी पहचान को धूमिल करते हैं। विराम। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।